So finally पाकिस्तान win this series। शुक्र है कल का एक ऐसा दिन हमें भी नसीब हुआ कि हम भी थोड़ा खुश हुए कि हाँ हमने भी साउथ अफ्रीका जैसी टीम से सीरीज जीत ली। बाबर आजम एक दिन पहले रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ रहा है मोस्ट T20 के रन्स पे, और अगले दिन विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, T20 में सबसे ज्यादा 50s बना डाली। वाओ, शाहीन अफरीदी की वो फॉर्म वापस आ रही जिसमें अब उसने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, T20 के पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड। और सबसे जो बड़ी बात, बाबर आजम के बल्ले से रन निकले। मैं बता रहा हूँ, अगर ये कल भी देख के लग रहा था बाबर अगर वो खड़ा ना होता ना, ये 140 हमने चेस किया, ये भी लड़खड़ा रहे थे। सलमान आदा जी जिस तरह वो गैप में सिंगल ले रहे थे ना, वो जिस तरह ये करते हैं कि वो इधर गैप में मारूंगा, इधर से सिंगल लूंगा, उधर से सिंगल लूंगा, सिंगल से ये T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो वो जिस तरह वो हरकतें नजर आ रही थी ना, वो मुझे लग रहा था कि ये गया, ये बाबर खड़ा हुआ, उसने बीच में बाउंड्री लगाई तो ये कुछ हुआ। बाबर आउट हुआ तो 6 आउट हो गए। बिलाखिर वो द वन एंड ओनली राणा, स्टोक्स उनको ही आना पड़ा देश को संभालने के लिए, बिकॉज राणा जी के सामने तो फिर अफ्रीका वाले वैसे ही हाथ बांध देते हैं ना। वो कहते हैं नहीं आपको तो सर थोड़ी हम कुछ करेंगे। अब वो अलग बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अफ्रीका की तो बिल्कुल D टीम थी, XYZ टीम थी। तो भाई हमने बोला था कि D टीम भेजो यहाँ पे। ये तो बहरहाल हम अभी कहते हैं कि अफ्रीका जैसी अगर छोटी टीम भेजे ना, अगर ये जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये छोटी टीमें भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका वाले, न्यूजीलैंड वाले, इनको इतना कूटो कि अगली दफा ये खुद उनको बोले कि नहीं हमने नहीं जाना। वो तो हम छोटे बच्चों को नानी याद दिला दे ताकि उनको खुद समझ आ जाए। अभी सीरीज हराई है ना, तो अगली दफा ये थोड़ा सोचेंगे। अब पता है क्या बहाने अजीब अजीब आ रहे हैं कि जी वो अफ्रीका की टीम में तो वो मार्करम नहीं था, मिलर नहीं था, क्लासन नहीं था, AB डिविलियर नहीं। तो हमने बोला था क्लासन को रिटायरमेंट लेने का। हाँ, इस तरह तो फिर हमारा मोहम्मद आमिर भी नहीं था। ये कौन सा लॉजिक हुआ? हमारा तो शायद अफरीदी, हमारा शोएब अख्तर भी नहीं था, फिर आओ हमारा वसीम अकरम नहीं था, और आओ फिर हमारी भी छोटी टीम थी। अजीब है यार, ये कौन लोग हैं? कौन है ये लोग? अरे भाई हम सीरीज जीते ही हैं तो कुछ तो सेलिब्रेट करने दो ना यार। ये तो वही बात है, साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टोमी। बाकी कोई जीतेगा तो साउथ अफ्रीका, लेजेंडरी साउथ अफ्रीका को हरा दिया। हम जीते हैं अफ्रीका से तो कह रहे छोटी टीम थी। क्या वो दूध पीते बच्चे हैं? फीडर वो जेब में लेके घूम रहे थे। पानी को मम्मम बोलते होंगे ना, दूध को जुज्जू बोलते होंगे, है ना। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इतने भी बच्चे नहीं है यार, बस करो भाई। हमने कौन सा बड़े खिलाए? हमने भी तो अपने बड़ों को रेस्ट दी। इफ्ती में नहीं है कोई टीम में, हालांकि वो उसको इसीलिए हमने रेस्ट दी कि यार छोटे हैं, वो इसीलिए नहीं है, वरना वो तो कह रहा था कि हमारा प्रेद है इस तरह से, तो मैं यहाँ था तो मैं इनको एक तपाड़ लगाता। लेकिन हमने इफ्ती मेनिया को जहमत नहीं दी कि यार छोटे हैं, हमने भी छोटे ही खिलाए। छोटी टीम थी, छोटी दवा। वो क्विंटन डिकॉक पिछले 1000 साल से खेल रहा है, वो छोटा है अभी। उसने एक बार रिटायरमेंट ली, फिर वापस आया। अभी वो पछता रहा होगा कि यार वापस क्यों, अच्छा खासा इज्जत से रिटायर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे वो चला ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने 3 साल के बाद ये सीरीज जीती है किसी सेना टीम के खिलाफ। कोहली के नाम पे ये रिकॉर्ड था, 39 50s थी उसके नाम पे, और बाबर ने उसका रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया है 40 50s बनाकर। और वैसे मैंने एक चीज नोट की है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बाबर हमारा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि कोहली के जो रिकॉर्ड होते हैं वो मजाक नहीं होता। कोहली लेजेंड बंदा है यार, कोई छोटा मोटा प्लेयर तो नहीं है वो। उसके ज्यादातर जो रिकॉर्ड्स हैं ना, वो जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं, फिर उसको तोड़ना आसान नहीं होता। वो मैं देखा कि बाबर ही तोड़ता है। बाकी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स मैंने उसके टूटते देखे नहीं है, कोई और प्लेयर बाहर दूसरी टीमों के तोड़ रहे हैं। सारा क्रेडिट बाबर को भी नहीं है, ठीक है अच्छा खेला है वो, लेकिन जो मेन क्रेडिट है, जो सीधी सी बात है, अगर किसी को बुरा लगता है अच्छा लगता है, लेकिन जो मेन मोमेंटम है वो हमारे बॉलर्स ने ही बनाया है। और मेरे हिसाब से तो 90 या 95% ऐसा ही होता है, जब भी पाकिस्तान टीम जीतती है तो उसमें क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि हमारे बैट्समैन आए और उसने 250 बना दिया बैट्समैनों ने। ज्यादातर ऐसा ही हुआ है कि जब बॉलिंग ने डोमिनेट किया है ना, तब हमारे बैट्समैनों के अंदर भी वो जोश जज्बा आता है और बैट्समैन फिर जितवा देते हैं। पहले T20 में जब 194 उन्होंने बना दिया था ना अफ्रीका वालों ने, तो पीछे से हमारे लड़के कांप गए थे, नहीं बना। लेकिन अब हमारी बॉलिंग ने उनको 139 पे रोका, शुरू में ही डोमिनेट किया, शुरू में ही उन पे प्रेशर बना के रखा, तो फिर हमारे बैट्समैनों ने चेज भी कर लिया। बाबर के बल्ले से 9 चौके देखने को मिले हैं, 47 बॉलों पर 68 रन की बेस्ट इनिंग खेली है यार, 144 के स्ट्राइक रेट से। बाकियों से तो अच्छा ही था। सलमान आदा जी जो 126 के स्ट्राइक रेट से देश की रक्षा करके गए, 26 बॉलों पे 33 रन, ओ खुदा के बंदो। और साहिबजादा फरहान 18 बॉलों पे 19 रन। भाई 105 का साहिबजादा, भाई आपको क्या हो गया यार? ये कौन से जिन आ जाते हैं हमारे बैट्समैनों में? इनको थोड़ा सा मौका मिले ना स्लो होने का, कसम से छोड़ते नहीं है ये। मैंने एक चीज नोट की है पाकिस्तानी बैट्समैनों में ना, कि जितना भी कहा जाए ना यार तेज खेलना, मॉडर्न खेलना है, ये कर भी लेते हैं। साहिबजादा भी कई दफा, मतलब अच्छा वो कोशिश करता है वो भी।
तेज खेल ही लेता है, लेकिन अगर आप एवरेज निकाल के ले आओगे ना तो मुड़ जोड़ के आगे वही बात आ जाती है कि जहाँ पे ये 15 बॉलों पे 16 इन्होंने बनाए होते हैं, 18 बॉलों पे 20 बना देंगे। मुड़ मुड़ के ना वो परंपरा पुरानी बुजुर्गों वाली इनको खींच के ले ही आती है कि थोड़ा आराम से, थोड़ा सिचुएशन कंडीशन को देख के खेलो। वही बात घूम घुमा के ना आ जाती है कहीं ना कहीं सामने की, फिर से स्लो खेलना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें रिजवान भी देख रहा होगा, ये मैं बता रहा हूँ। रिजवान भाई का फिर यहाँ बोलना तो बनता है कि देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खामखा मुझे कह रहे थे कि मैं स्लो खेलता हूँ। जब मैं ओपनर आता था मैं शुरू में बेशक थोड़ा स्लो खेलता था, लेकिन बाद में 18 बॉल भी 19 तो मैंने कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अस्तगफिरुल्लाह इतना स्लो में नहीं खेलता था। ये जो साहिबजादा भाई हैं, मेरे सगे भाई हैं, मेरे अच्छे मेरे जानू है, लेकिन काफी स्लो खेल गया। आप लोग थोड़ा देखिए इसको, अगर आप लोगों को ओपनर की जरूरत हो तो मैं अवेलेबल हूँ थोड़ा सा। और वैसे भी कप्तान है मेरी जाना आजकल फॉर्म में आ गया, कप्ताना को बहुत मुबारकबाद। आप यकीन करें कप्तान और मैं जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसी केमिस्ट्री बनती है कि फिजिक्स मैथ्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप लोगों को कहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम। प्यारी समझ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका वालों को पिच की समझ नहीं आई, लेकिन मेरे हिसाब से तो साउथ अफ्रीका वाले कुछ हुस्न के चक्कर में बह गए हैं। सेकंड T20 मैच जब चल रहा था, अगर आप लोगों ने एक चीज नोट की, वो जो शैम्पू वाला एक क्लिप आता है ना जिसमें एक लड़की अपने बालों को यूं यूं कर रही होती, तो उसमें वो टॉनी डिजोर्जी जो फील्डिंग पे खड़ा था उसका फील्डिंग पे कोई ध्यान ही नहीं था। वो कैमरामैन इतने तेज है, वो जैसे ही वो लड़की पे लगाया ना कैमरा फौरन डिजोर्जी पे लगाया तो वो फिर हंसने लगे। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, मैं ऐसा कुछ मेरा माइंड नहीं है। चलो वो तो ठीक है, वो तब भी उससे परफॉर्म नहीं हुआ। तीसरे T20 में उसको बाहर निकाल दिया, वो फिर भी उसका फोकस ही नहीं है कि यार मेरा देश हार रहा है मैं उधर फोकस करूं। वो जैसे ही वो फिर लड़की पे कैमरा लगा के वो बालों को यूं कर रही थी शैम्पू की मशहूरी के लिए, तो वो टॉनी फिर उधर ही देख रहा है। और कैमरामैन ऐसा कोई प्रोफेशनल बंदा है कि उसने ढूंढ के निकाला कि वो जोरजी साहब बैठे हैं, बालों वाली चुड़ैल नॉन पीटी क्रिस गेल, तेरे घर में माँ बहन नहीं है कोई, इधर आके हमारी छोरियों को ताड़ता है तू। शायद और तो कोई कुछ कहे ना कहे तुझे, लेकिन कहीं बाहर निकलेगा ना तो जिस लड़की को तू ताड़ रहा होगा ना उसका कोई आशिक माशूक के यहाँ वो हिले हुए होते हैं, वो कूट काट के चला जाएगा तुझे। इस मैच में भी शाहीन ने जब पहले ही ओवर में वो 2 विकेटें उड़ा दी और तीसरी भी ब्रेविस की उड़ा दी थी, बस वो थोड़ा सा बच गया। लेकिन जब 2 बैक टू बैक विकेटें उड़ा दी तब भी पता चल गया था कि मोमेंटम आ गया भाई, मोमेंटम देखिए मोमेंटम की बात होती है। उसके बाद बहुत जबरदस्त सलमान मिर्जा की बहुत तारीफ है यार। इस मैच में तो शायद उसने एक बाउंड्री भी नहीं दी, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए उसने। बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है। उस जो उस्मान तारिक भाई डेब्यू जिसका हुआ वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर गया। ब्रेविस हालांकि बहुत छक्के मार रहा था, नवाज मैच विनर को तो वो लंबे लंबे उड़ा रहा था वो छक्के, लेकिन उस्मान तारिक ने वो मेन विकेट ली, वरना वो बहुत मार जाता। फिर रही सही कसर आपके हमारे वन एंड ओनली राणा स्टोक्स। राणा जी आजकल सही फॉर्म में चल रहे हैं, जब से स्लोअर बॉलें वो सीखी है ना, कभी यूं कान के इधर से घुमा के डालते हैं, कभी यूं है लटक मटक के लटक झटक के। राणा जी ने आजकल ना बड़ी बड़ी टीमों को तो यूं सुपारी ले रखी है, क्या इंडिया क्या अफ्रीका, ये ब्रेविस ये हटाओ सबको। राणा जी मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी की सबसे पीक फॉर्म में चल रहे हैं। आजकल जो बॉलिंग करते हैं ना जीब अजीब, कोई नीचे अपने पाँव में मार देता है, कोई अगले मुंह पे मार देता है, वो स्लो कोई बाउंसर। राणा जी अब किसी के हाथ में नहीं आने वाले। राणा जी डोंट नीड विकेट्स नीड राणा जी। तो बस यारो फिलहाल इतना ही। बहरहाल आपके हिसाब से इस मैच में जिस चीज ने सबसे ज्यादा आपको मजा दिया वो कौन सी थी, कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं।